हाय एवरीवन, दिस इज़ मी गरिमा। आज हम डिस्कस करेंगे अक्षांश और देशांतर। तो हम सिक्स क्लास की हमने एनसीईआरटी स्टार्ट की है और तो सिक्स क्लास की एनसीईआरटी में हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। सेकंड चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब यह है इसका पार्ट टू। चैप्टर टू का पार्ट टू है ये अक्षांश और देशांतर। तो जो रह गया था वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अक्षांश और देशांतर। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में अक्षांश कंप्लीट कर लिया था। अब हम देशांतर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दो आधार बिंदु होते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो आधार बिंदु होते हैं। ठीक है। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें देशांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं। ठीक है। तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के दो आधार बिंदु हैं, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को, ये एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये ध्रुव को मिलाती हैं, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाती हैं, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। यही देशांतर रेखाएं होती हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाती हैं। ठीक है। 0 डिग्री के दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री से और 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। कुल 360 डिग्री रेखाएं हैं और 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में। ठीक है। तो ये जो पृथ्वी है और ये यहाँ पर जो 0 डिग्री जो रेखा होती है इसके दोनों ओर, यानी कि इधर भी 180 डिग्री देशांतर होते हैं और इधर भी 100 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि इधर भी होती हैं और इधर भी होती हैं 100 डिग्री। ठीक है। दो देशांतर के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। दो देशांतर के बीच की दूरी, यानी कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं हैं, इनके ये जो बीच की दूरी है, ये जो बीच की दूरी है ये क्या कहलाती है? ये गोरे कहलाती है। ठीक है। तो ये जो दूरी है वो गोरे कहलाती है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 घूम जाती है। 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है। 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन से 180 डिग्री पूर्व तक पूर्वी गोलार्ध है और 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन से 180 डिग्री पश्चिम तक पश्चिमी गोलार्ध है। कि ये जो पृथ्वी है ये इसकी देशांतर रेखा है 0 डिग्री, और ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन से जो 180 डिग्री है वह पूर्व 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 तक जो है वो पूर्वी गोलार्ध है, और जो पश्चिम तक है 0 डिग्री से, जो 0 डिग्री से वो पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि ये जो है पूर्वी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है। ये पश्चिमी गोलार्ध है। ये अर्धवृत्त तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। जैसे कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी की जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, जो देशांतर रेखा होती है, तो ये इसमें ये अर्धवृत्त तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। यानी कि इनकी ये जो बीच की दूरी बोला है, ये इनके यहाँ पे जो ये वाली ये बीच की जो दूरी होती है ये, तो अब जब ये ध्रुवों की तरफ जाएगी तो यहाँ पर ये क्या है, दूरी जो है वो घटती जाएगी। ठीक है। ध्रुवों की तरफ जब हम जाएंगे तो जैसे ये चीज़ है, इसकी तरफ ये ऐसे करके जाएंगे, यहाँ तो दूरी है लेकिन यहाँ दूरी ऐसे घटती जाएगी, ऐसे करके घटती जाएगी।
ठीक है। तो ये जो दूरी है वो ऐसे घटती जाएगी, ऐसे यहाँ पर ये दूरी घटती जाएगी और ध्रुवों पर ये शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। यहाँ पर जो ये मिलती हैं यहाँ पर शून्य हो जाती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अक्षांश समांतर रेखाएं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। इनकी लंबाई जो अक्षांश रेखाएं होती हैं जो ऐसे होती हैं, और इनकी तो लंबाई समान नहीं होती है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी लंबाई समान होती है। ठीक है। ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। जैसे कि हम इस चित्र में देखेंगे, ये बताया गया है कि ये जो यामोत्तर है, ठीक है, इससे हैं जो गिनती शुरू होती हैं, ये ग्रीनविच लंदन से है। तो इससे ये जो यहाँ से ये गिनती जो है बढ़ती जाती हैं और यहाँ से ये माइनस में होती जाती हैं। ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ से हम टाइम देखते हैं, ठीक है, तो ये जो पूर्व में है यहाँ तो प्लस होता जाता है, यानी कि यहाँ जो टाइम होगा इससे प्लस में होगा इधर पूर्व में। ठीक है। और यहाँ जो इससे ग्रीनविच से जो पीछे होगा इसमें टाइम, मतलब इससे यहाँ पर जो टाइम होगा इससे इसका टाइम पीछे होगा। ठीक है। तो ये लिखा है कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। यानी कि ये जो लाइन दिखाती ये क्या है, प्रमुख यामोत्तर है। यहाँ से गिनती पूर्व की और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती है। ठीक है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। यामोत्तर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं तथा देशांतरी रेखाएं क्या द्वारा बनी ग्रिड को देखें। ये जो पृथ्वी है इसकी जो देशांतर रेखा होती है 0 डिग्री, ठीक है, तो वो क्या करती है, दो समान भागों में बांटती है। ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध, दो गोलार्ध में बांटती है। इसमें पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध है। और दूसरा है कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम जो यामोत्तर रेखाएं हैं, यानी कि इधर से 180 और इधर से 180, और जो 180 वाली जो यामोत्तर रेखा होगी वो एक ही रेखा है। ठीक है। 180 अगर इधर से जो जाएगी और जो इधर से 180 होगी, यानी कि 180 इधर से और 180 इधर से जो रेखा होगी वो एक ही रेखा है। ठीक है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, जो कि ये है, तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है। और इस पर जो इसमें दिखाया जो ग्लोब पर जो रेखाएं बनी होती हैं, जैसे ये देशांतरी रेखाएं, और ये आपकी देशांतरी रेखाएं हैं, और ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, और ये जो ऐसे बनी हुई होती हैं इनको क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, यानी कि जाल बोलते हैं इन्हें। ठीक है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है। यानी कि जो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर है, सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, ठीक है, जो ग्रीनविच के यानी कि पूर्व में है, उनका समय आगे होगा, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया था कि जो ग्रीनविच लाइन है उससे जो आगे का है, जो पूर्व की साइड तो समय आगे होगा। ठीक है। और जो पश्चिम है वहाँ पर समय, यहाँ पर ये जो पश्चिम है इधर समय पीछे होगा। ठीक है।
पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। जब ग्रीनविच दोपहर 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। यानी कि जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजते हैं, ठीक है, ये जो ग्रीनविच लाइन थी, इस पर जब 12 बजेंगे तो ये जो आगे वाली जो लाइन है, ठीक है, 15 डिग्री पूर्व में समय 1 घंटा आगे होगा, यानी कि 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री जो आगे समय होगा ग्रीनविच से, वहाँ पर क्या होगा, 1 बजा हुआ होगा, यानी कि समय आगे है, ठीक है, तो वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, क्योंकि वो उससे आगे है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।